हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। जी हां, अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो फर्स्ट एक्सरसाइज था 8.1, लगभग उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दिए। हाँ, 3-4 क्वेश्चन बाकी है जो कि मैं अभी नहीं, लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो जो आज का टॉपिक है वो आपका रहेगा सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड। लेकिन सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एग्जैक्टली क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैं सिखाऊंगा। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले बच्चों, ये स्टूडेंट्स, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर। और उस कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमारा फंक्शन क्या होता है, उसका नाम, एंड उसके बाद हर एक चीजें वन बाय वन करेंगे। तो मान लो कि मेरे पास यहां पे है एक एक्स वेरिएबल जिसे हम बोलेंगे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, जी हां। तो यहां पे मेरा एक्स क्या है बच्चों, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इस एक्स का हमने क्या निकाला, एफ ऑफ एक्स, दैट इज फंक्शन। तो इस जो एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, इस एफ ऑफ एक्स को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीडीएफ। भाई मैं पीडीएफ फाइल की बात नहीं कर रहा हूं, आईटी वालों। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो कोई भी वेरिएबल जो कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और अगर आपने उसका फंक्शन बनाया दैट इज एफ ऑफ एक्स, तो इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, यस फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। मतलब अगर कोई भी एफ ऑफ एक्स दिया गया है और बंदा बोलता है कि बताओ ये मेरा पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं, तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। जैसे बच्चों अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, याद है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और पी ऑफ एक्स की सारी वैल्यू को ऐड करने से आंसर 1 आना चाहिए। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाओ और वहां पे सबका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सेम हिसाब से हम लोग यहां भी बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो बोलो फर्स्ट वन क्या होगा, आपके पास जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही बात है ना, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल। बच्चों किसका साइन है, फॉर ऑल का। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स आपका रियल नंबर होगा। एक्स की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी रियल नंबर लो, एंड उसके लिए जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। दूसरी बात, यहां पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू को ऐड करेंगे। अब बोलोगे सर ऐड मतलब कैसे ऐड करेंगे, तो सुनो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने यूज किया था पी ऑफ एक्स, राइट, जिसे हम बोलते थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो डिस्क्रीट था मतलब वहां पे वैल्यू काउंटेबल थी। मेरे पास 10 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, काउंटेबल थी, तो उनको ऐड करना आसान होता है। लेकिन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल जैसे मैंने बोला 1 और 2, तो बच्चों 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है ना, तो 1 2 इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो उनको ऐड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो जैसे एडिशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, समेशन। चलो टॉप पे देखो, यस, सो ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, समेशन। तो अगर डिस्क्रीट वैल्यूज है मतलब काउंटेबल वैल्यूज है, उनको ऐड करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, समेशन। लेकिन बच्चों अगर आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज होती है तो उनको ऐड करने के लिए यूज करते हैं, जी हां, इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मेरे एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू को ऐड करना, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब ध्यान देना, तो एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू ऐड करेंगे और उसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, +1। जैसे वहां पे बताया था मैंने कि पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। यहां पर भी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स को ऐड करने पे, ऐड मतलब सेम समेशन ही कर रहे हैं, लेकिन यहां का समेशन कौन है, इंटीग्रेशन, क्योंकि समेशन और इंटीग्रेशन का मेन रोल क्या होता है, टू ऐड, टू इंटीग्रेट। ओके, हम लोग समेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज है, काउंटेबल वैल्यूज है। लेकिन जब मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी तो उनको ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, और बच्चों एक बात और, जब कभी भी आप एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू ऐड करते हो, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, सारी की सारी वैल्यू, मतलब अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स की मान लो एग्जांपल इनफाइनाइट वैल्यूज है तो मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इनफाइनाइट वैल्यू कैसे स्टार्ट होगी, -∞ से
प्लस इन्फिनिटी। अब बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, सर बताओ जरा ये क्या है। तो भैया कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो मैंने लिखा हुआ है बच्चों ध्यान देना सब लोग, इसको हम पहले वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, अपर लिमिट। और नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। अब कई लोग बोलेंगे सर हमने ही तो इंटीग्रेशन सीखा था, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट कहां से आ गया। तो ध्यान देना बच्चों, इंटीग्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, समझ के लो पूरा कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, ओके, और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो बताया आपको इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जहां पर लिमिट्स डिफाइंड ना हो, और डेफिनेट में आपका लिमिट्स डिफाइंड होता है, ठीक है। तो कैसे वो करेंगे मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये सारी की सारी चीजें समझ लो, ओके। सो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसी को मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सब लोग, मान लो मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, जस्ट एक मिनट बड़ा, ये मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ओके, एंड उसके ऊपर मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने एक कर्व ड्रॉ किया। अब इस समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है। बच्चों ध्यान देना, ये जो कर्व है इसको हम बोलेंगे हमारा एफ ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स। अब ये जो मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, सब लोग ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बच्चों, ये यहां से आ रही है, देखो सब लोग देख रहे हो यहां से आ रही है, राइट, देख रहे हो सब लोग एरो मेरा यहां पे, यस, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक खत्म हो रही है। तो आपको पता है ये मेरा नंबर लाइन है, तो लेफ्ट में क्या होगा माइनस वैल्यू होती है, और राइट में क्या होता है प्लस वैल्यू होती है। तो यहां पे कुछ वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा आपका माइनस इंफिनिटी, और यहां पे क्या होगा बच्चों प्लस इंफिनिटी, राइट। तो जब हम कभी भी निकालते हैं इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो जानते हो आप क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट माइनस इंफिनिटी से लेकर के उस पर्टिकुलर कर्व के अंडर का आप क्या निकाल रहे हो, एरिया, जिसे हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। तो ये जो आपने निकाला है ये आपने यही निकाला हुआ है, मतलब ये पूरा एरिया अगर इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर नहीं है मतलब नहीं है, बात खत्म। तो किसी ने भी पूछा कि आपसे भाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये मीनिंग होता है। समझ गए सब लोग, यस, आई होप कि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। कंफर्म स्टूडेंट्स, चलो ओके, तो ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एंड उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, सबको पता है, जिसे हम बोलते हैं CDF, राइट, जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये एग्जैक्टली CDF क्या होता है समझ के लो मैं क्या बोलने वाला हूं। तो अगर मैं बात करता हूं CDF के बारे में, सो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ध्यान देना, मेरा मेन जो फोकस है आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब करा सकते हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही रेयरली लोग सिखाते हैं, इसलिए मैं आपको स्ट्रांग करना चाहता हूं मैथ्स में। बच्चों मैंने देखा है मेरे 11th के बच्चे, मेरे 12th के बच्चे, बहुत लोग टेंशन में रहते हैं, चिंता करते थे सर क्या करें क्या करें क्या करें, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। भाई मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स इजी है। पहली बात अपने दिमाग से बात निकालो, मैथ्स डिफिकल्ट है, सब लोग को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। प्यार से समझो, गुस्से समझो, जो भी समझो। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप मेरे साथ बैठो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूं, राइट, क्लियर। जब मैं किसी स्वार्थ के बिना आपके लिए साथ बैठा हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। एंड सेकेंड पॉइंट, आप आज अगर मैथ्स छोड़ दोगे तो आप आगे चल करके ना बहुत सारे रास्ते अपने लिए बंद कर देते हो, अपने बोलते हैं ना करियर के, क्योंकि मैथ्स आगे चल करके आप कोई भी कोर्स करोगे उसमें मैक्सिमम जगह पे आपको मैथ्स आने वाला है। तो आज नहीं तो कल पढ़ने वाले हैं, तो भाई कल क्यों प्रॉब्लम में फंसे, आज ही सीख लेते अच्छे से ना यार। इसलिए बोलता हूं मैथ्स ड्रॉप कोई नहीं करेगा, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में हो। तो मैं बात कर रहा था CDF के बारे में बच्चों। CDF एग्जैक्टली क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और किसी ने भी पूछा CDF को दिखाते किससे दिखाते बच्चों, कैपिटल F ऑफ X से। और वो बोलो क्या होता है, जी हां, कैपिटल F ऑफ X की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज लेस देन और इक्वल टू X, स्मॉल x। कंफ्यूज होने कोई जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे ये स्मॉल x है, तो यहाँ पे स्मॉल x है। अगर स्मॉल x के प्लेस पे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1। जैसे अगर किसी ने पूछा भाई f ऑफ 1 निकालो, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। किसी ने पूछा f ऑफ 2 निकालो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। किसी ने पूछा f ऑफ 3 निकालो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3। समझ गए आप लोग, परफेक्ट। तो अब ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी कैसे, जरा ध्यान से समझना सब लोग, मैं क्या बोलने वाला हूं बच्चों।
डोंट बी कंफ्यूज, समझ कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सो यहां पे क्या होगा, अगर किसी ने भी पूछा एफ ऑफ एक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन, तो याद रखना जो मैं बोलने वाला हूं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी ने भी आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या निकालो बच्चों, प्रोबेबिलिटी। आंख बंद करके, देखो लिख नहीं पाओगे फिर भी बता रहा हूं, आंख बंद करके जो बोल रहा हूं ध्यान सुनो, आंख बंद करके आप क्या लिखना, डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना आपको लिखना ही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो यहां पे। अगर मैंने आपको बोला कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी ने भी आपसे यह बोला कि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ, तो आप बिना सही उससे समझे क्या बोलोगे बच्चों, यस एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लिमिट देना, क्योंकि कई सारे क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना लिमिट देने में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, यहां पे जो आपको दिया है कैपिटल एक्स, तो मेरा रैंडम वेरिएबल है ये वाला, और स्मॉल एक्स मेरे वेरिएबल की वैल्यू है। सो यहां पे देखो जरा, कैपिटल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स होगी, मतलब यहां पे मेरा स्मॉल एक्स क्या है बच्चों, बड़ा है। तो जो बड़ा होगा वो हमेशा इंटीग्रेशन के ऊपर आएगा, अगर छोटा रहेगा तो इंटीग्रेशन के नीचे। टेंशन ना लो, खाली समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे मैं आपको समझाऊंगा और वहां पे दिमाग लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। थोड़ा बहुत सब्र करो क्योंकि सस्पेंस आगे आने वाला है और उसको सॉल्व भी मैं ही करूंगा। सो कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, मतलब ये स्मॉल एक्स बड़ा है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना बच्चों, देखो ना यहाँ पे कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स बड़ा है, और रूल के हिसाब से मेरा रूल है कि अगर ये बड़ा है तो इंटीग्रेशन में अपर लिमिट में आएगा, और अगर ये छोटी वैल्यू है तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट में आएगी। छोटी कैसे, जैसे मैंने लिखा एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल एक्स, मतलब स्मॉल एक्स यहां पे क्या होता है ना, एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स आपका स्मॉल एक्स से बड़ा है, मतलब स्मॉल एक्स क्या होगा, छोटा। तो यहां पे मैं क्या लिखता है, स्मॉल एक्स को डिनोमिनेटर मतलब लोअर लिमिट में, मतलब यहां पर समझ में आ रहा है सबको, कर्सर देखो मेरा, यस बच्चों यहां पे, ठीक है परफेक्ट। सो हमने यहां पे क्या बोल दिया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स है, तो हमने बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट लिख दिया एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब कई लोग पूछेंगे सर लोअर लिमिट क्या होगा, भाई मेरे पास अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट कहां जाएगी, सबसे मिनिमम माइनस इंफिनिटी, बोले क्या डालोगे, माइनस इंफिनिटी। ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। मान लो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसके लिए मुझे लिमिट दिया है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो मेरी लोअर वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी। सोचो इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के लिए दिया होता 1 to 2 बराबर है, तो मेरी लोअर लिमिट क्या है 1, तो इस माइनस इंफिनिटी के प्लेस पे मैं क्या लिखता बच्चों 1, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, टेंशन ना लो यार मैं सब सिखा दूंगा, बट अभी समझो कि माइनस इंफिनिटी क्यों है, क्योंकि इन जनरल मेरी सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, इन जनरल सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। चलो अब मैं कुछ आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और बता दो इसके अंदर, जैसे यहां पे पहला वाला ध्यान देना, इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ a is less than or equal to x is less than b, या probability of a is less than x is less than or equal to b, या बच्चों probability of a is less than or equal to x is less than or equal to b। मतलब इन चारों में से कोई भी आएगा, इन चारों में से कोई भी आएगा, घबराओ मत, डायरेक्टली क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी आई मतलब बता दो मैंने, प्रोबेबिलिटी आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख ही देना है। अब यहां पे मेरे पास दोनों वैल्यू है ए बी, दोनों वैल्यू बच्चों देख लो सब लोग, दोनों वैल्यू है, तो बिना कुछ सोचे समझे लोअर लिमिट इज ए एंड अपर लिमिट इज बी, समझे कि नहीं सब लोग, अब ध्यान देना, ठीक है। तो जब कभी भी दोनों वैल्यू आएगा आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन इन केस अगर एक वैल्यू आती है तो उसको कैसे हैंडल करना होता है, सब्र करो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आई होप कि आपको इतना अच्छे समझा होगा, ठीक है। एक चीज ठीक है, एफ ऑफ एक्स में एक और कॉन्सेप्ट है, इसी चीज को अगर मैंने बोला किसी ध्यान, अगर किसी ने पूछा कि आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी, कुछ भी बोल दिया, इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू निकालो बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या बाय यूजिंग CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो कभी कभी बोलते भी हैं बट कंफ्यूज मत होना। तो अगर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स, समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स का यूज करके निकालो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो आप बिना कुछ सोचे समझे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स
लिमिट क्या दोगे, ए टू बी, तो आप लिख दोगे ए टू बी, बराबर। लेकिन अगर किसी ने पूछा सीडीएफ का यूज करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या करना बच्चों, ए टू बी है, आप देखो ना वैल्यू क्या है, ए टू बी, तो डायरेक्टली लिखना सीडीएफ मतलब, देखो पीडीएफ मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स का यूज करना है, और सीडीएफ मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स का यूज करना है। तो क्या करना आप लोग डायरेक्टली लिख देना एफ ऑफ बी, मतलब कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, राइट। जैसे मुझे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, अगर मुझे सीडीएफ का यूज करके इसका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, तो बोलो क्या बोलूंगा बच्चों, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, कंफर्म। तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि कहीं कहीं पे सारी भी चीजें आती हैं। तो मैंने आपको ओवरऑल पूरे एक्सरसाइज का एक बोल सकते हैं कि एक समरी बता दिया कि पूरे एक्सरसाइज हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है, यस। देख लो सब लोग, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। मान लो मुझे दिया है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मान लो इसका इंटीग्रेशन, सब लोग इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, मान लो इसका इंटीग्रेशन है जी एक्स, क्या बचा है जी एक्स, तो आप क्या लिखते हो, प्लस सी लिखते हो, यस और नो, क्या लिखते हो, प्लस सी। तो नॉर्मली जब कभी भी, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, नॉर्मली मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और जब मैं उस फंक्शन का निकाल रहा हूं इंटीग्रेशन, मुझे क्या मिला, जी ऑफ एक्स। लेकिन अगर यही मैं निकालता हूं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट का यूज करके, तो आपको यूज करना है जी ऑफ एक्स, बट सी को नहीं लिखना है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट देना है और उसके बाद लिखना है ए और बी, जिसमें से फिर से ए को मैं बोलूंगा लोअर लिमिट, बी को बोलूंगा बच्चों अपर लिमिट। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, मतलब पूरे फंक्शन के अंदर, ध्यान से सुनना, पूरे फंक्शन के अंदर जहां कहीं भी एक्स होगा वहां पे एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, दूसरी बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहां पे कौन है, बी, लोअर लिमिट कौन है, ए। तो एक्स के प्लेस पे बी पुट किया तो जी ऑफ बी, माइनस एक्स के प्लेस पे ए पुट किया तो जी ऑफ ए। तो इन शॉर्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का हो गया क्या वैल्यू, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट। जैसे एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको बच्चों, ध्यान देना। मान लो 1 से 2 दिया है और यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सबको पता है एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स रेज टू एन की तरह है, और एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। तो एक्स रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, बट यहां पे प्लस सी नहीं लिखना है क्योंकि आपका हो जाएगा लिमिट 1 से 2 का, क्लियर, परफेक्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सो स्टूडेंट्स इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स एज टू बाई 3 बोलो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, एक्स एज टू 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट आपको इसी तरीके से देना है 1 to 2। कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं, बहुत आसान है ये। अब हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट। तो x के प्लेस पे 2 पुट करना और x के प्लेस पे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 है, तो 2 को हम बोलेंगे अपर लिमिट और 1 को क्या बोलेंगे बच्चों, लोअर लिमिट। ओके, सो एक बार 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब माइनस सॉरी डिवाइड बाय 3, और अपर लिमिट माइनस, बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस होता है, लोअर लिमिट। अब x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3, मतलब ये जो आपका x है स्टूडेंट्स, इस x के प्लेस पे एक बार क्या पुट करोगे 2, इस x के प्लेस पे एक बार क्या पुट करोगे 1, समझ गए, वेरी गुड। सो क्या आएगा, 2 का क्यूब इज 8 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 का क्यूब 1, तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों 7/3। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जिसमें हमको लिमिट दिया होता है अपर एंड लोअर, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आई थिंक मैंने लगभग कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा सिखा दिया। अब हम चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीडीएफ। तो बच्चों हमें बताना है पीडीएफ है कि नहीं। सो पीडीएफ है कि नहीं बताने के लिए दो चीजें याद रखनी है। पहली बात कि पहले पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या दिया बच्चों यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स। कई लोग देखेंगे सर एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे दो वैल्यू है, एक दिया है एक्स और एक दिया है 2 माइनस एक्स। भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पे हूं ना, जब मैं हूं तो डरो मत, बस मुझे फॉलो करो और मैं कैसे कर रहा हूं वो चीजें बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे दो वैल्यू है, एक एक्स है, और ये एक्स वैल्यू कब आएगी, जब आपके पास आपकी एक्स की वैल्यू होगी 0 से 1, और 2 माइनस एक्स कब होगा, जब आपकी वैल्यू होगी 1 से 2, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन पे हमें फंक्शन को लेना है। किसी ने पूछा फाइंड एफ ऑफ 0.5, तो 0.5 0 1 के बीच में आता है, तो आप क्या लोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। किसी ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.6, तो 1.6 आपका 1 और 2 के बीच में आता है, तो 2 माइनस एक्स लेना है फंक्शन, ठीक है, यस। लेकिन मुझे बताना है कि ये मेरा जो भी फंक्शन दिया गया है ये पीडीएफ है कि नहीं। तो पीडीएफ है कि नहीं बताने के लिए दो चीजें ध्यान देनी होगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले देखेंगे कि जो भी मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है कि नहीं। तो बच्चों याद रखना, ध्यान देना सब लोग मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे x की वैल्यू जो भी है
समझो मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज, राइट। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो यहां पे x की जो भी वैल्यू आने वाली है आप पुट करो, आप x के प्लेस पे 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना तो वो हमेशा 0 और 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है यहां पे, राइट। और सबसे बिगेस्ट वैल्यू क्या है 1, तो 0 पुट किया 0, 1 पुट किया 1, मतलब और जो भी वैल्यू आएंगी 0 से 1 के बीच में आएंगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू आ रही इट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0। सेकंड के लिए भी चेक करते हैं, x के प्लेस पे 1 और 2 के बीच में नंबर पुट करते हैं। सबसे 1 पुट किया तो 2 - 1 इज 1, 2 पुट किया 2 - 2 इज 0। माइनस में आ रहा है कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। सो मेरे कहने का मतलब फर्स्ट है लास्ट पुट करने में जब वैल्यू माइनस में नहीं आ रही है तो उसके बीच की भी वैल्यू पुट करो तो माइनस में आने वाला नहीं है। तो इन शॉर्ट यहां पे जो मेरे पास f ऑफ x है बच्चों, दिस f ऑफ x इज greater than or equal to 0 for all x belongs to real number. Clear? So f of x is greater than or equal to 0 for all x belongs to real number. So now students इतना होने के बाद अब हमने फर्स्ट कंडीशन देख लिया कि f of x की वैल्यू क्या है 0 0 से बड़ी। अब जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा क्या कि इस f of x की वैल्यू को मुझे ऐड करना है सारे फंक्शन की वैल्यू को और देखना है कि उसकी वैल्यू 1 आती है क्या। तो उसके लिए वो कैसे करेंगे, ध्यान देना सब लोग। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे, राइट। सो गाइज अभी हम लोग ने देख लिया कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है 0 0 से बड़ी, एंड अब जो सेकंड है हमें बताना है कि f ऑफ x की सारी वैल्यू को ऐड करने से 1 आएगा। तो बहुत ध्यान से देखना सब लोग, यहां पे जो मेरे पास x की वैल्यू दोनों फंक्शन के लिए स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट हो रही है और एंड में 2 पे जा रही है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 0 to 1 के लिए सॉल्व करेंगे, बार 1 से 2 के लिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। सो पहला वैल्यू 0 से 1, राइट, f ऑफ x dx प्लस सेकेंड वैल्यू बच्चों 1 से 2, क्योंकि दो कंडीशन दिया है ना, 0 से 1 के लिए अलग फंक्शन है एंड 1 से 2 के लिए अलग फंक्शन है। कहीं कहीं पे क्या होता है एक ही फंक्शन आता है तो टेंशन नहीं होता है, दो फंक्शन है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस फंक्शन के लिए जो भी वैल्यू दी उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर दो। तो 0 से 1, 1 से 2 दोनों हमारा क्या f ऑफ x के लिए है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, बच्चों बताओ जरा 0 से 1, तो 0 से 1 f ऑफ x के लिए आप सबको पता है मेरे पास फंक्शन क्या है x है, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस देन 1 से 2 के लिए हमारा फंक्शन क्या बच्चों 2 माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखा आपने, बस यही सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, पावर 1 है तो x एस टू n का इंटीग्रेशन x एस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो x एस टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, फिर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट दे करके 0 से 1 लिख देना, प्लस 2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो साइड में किया मैंने, बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो कांस्टेंट k का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों kx, 2 है तो 2x, 5 है तो 5x, माइनस x का बोलो क्या हो जाएगा सेम 1 प्लस 1, क्योंकि पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, लिमिट अगेन 1 से 2, सो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, 0 से 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फ्रॉम 1 से 2। अब हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले इसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। सो ब्रैकेट बनाता हूं मैं यहां पे, अपर लिमिट पहले x के प्लेस पे 1 पुट करो बच्चों, सो बोलो क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, अब x के प्लेस पे 0 पुट करो, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर प्लस कॉपी किया। अब इसके लिए भी हम लोग वही करने वाले हैं, इस तरीके से ब्रैकेट डाल दिया मैंने, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि यहां पे मल्टीपल फंक्शंस है इसलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूं। तो एक बार x के प्लेस पे पूरा 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर x के प्लेस पे पूरा 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बस सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज 1 बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0.2 है, 0. एनीथिंग बोलो क्या होता है 0, देन 2 2 जा 4 माइनस बच्चों एक 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 2, फिर माइनस ब्रैकेट में 2 1 जा 2 माइनस 1 बाई 2, ओके परफेक्ट। सो बोलो क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूं, सो बोलो यहां पे क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 बाई 2, फिर प्लस बच्चों 4 माइनस 2 क्या होता है आपका 2, ब्रैकेट अंदर भेजो माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, ओके, क्योंकि ये जो आपका माइनस साइन है ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये प्लस 2 का हो जाएगा माइनस 2 और ये माइनस 1 बाई 2 का हो जाएगा प्लस 1 बाई 2। सो ये देखो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 जो कि होता है 1, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2
एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली 1, राइट। सो बच्चों ध्यान देना, तो मुझे इनको ऐड करने पे वैल्यू मुझे क्या मिली 1 मिली। इसका मतलब देयरफॉर, क्योंकि पहला कंडीशन क्या था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ऐड करने में 1 आना चाहिए। सो गिवन एफ ऑफ एक्स दैट इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखा कितना आसान था बच्चों, जी हाँ, राइट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेकंड इसी का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1। सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहां पे। So f of x is equal to 2 and 0 is less than x is less than 1। अब यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही फंक्शन था, बट यहां सॉरी दो फंक्शन था, बट बच्चों यहां पे एक ही फंक्शन है, तो घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहां पे 2 है, भाई 2 कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो कि मालूम पड़ता है 0 से बड़ा ही है, तो लिखते हैं सिंस f of x is greater than or equal to 0 for all x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। आप x के प्लेस पे जो भी नंबर रखोगे, जैसे मान लो 0 रखा था, f ऑफ 0 कांस्टेंट है ना 2, तो 2 तो 2 ही आने वाला है, क्योंकि आप f ऑफ 0 आपका 2 होगा, f ऑफ 1 रखा तो भी 2 होगा, बीच में कोई और वैल्यू रखोगे तो भी 2 आएगा, मतलब एवरी टाइम 2 आ रहा है ना। और अगर एवरी टाइम 2 आ रहा है मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंफर्म। सो हमारे पास यहाँ पे मालूम पड़ गया कि हमारी वैल्यू ये बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें देखना है कि इसकी सारी वैल्यू को ऐड करने से 1 आता है क्या। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट क्या देंगे। अब ध्यान देना, कई लोग सोचते लिमिट क्या दे, भाई इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए लिमिट क्या है, 0 से 1 ना, तो वही दोगे और क्या, फ्रॉम 0 से 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज फ्रॉम 0 से 1, यहां पे लिख दिया 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहां पे क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, अंदर बचेगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, 0 से 1, तो 2 इंटू अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, सो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो कहने का मतलब जो मेरे पास वैल्यू आई विच इज नॉट इक्वल टू 1, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 होता बात खत्म, क्योंकि देखो पॉजिटिव तो आ गया था, बस हमें प्रूफ करना था इक्वल टू 1 आना चाहिए था, नहीं आया, मतलब क्या हो जाए, देयरफॉर गिवन फंक्शन f of x is not PDF, that is probability density function। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से करते हैं। बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, थोड़ा सा पर्पल कलर डाल दिया है, और मुझे बहुत सा लग रहा है धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते रहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने देवी और सज्जनों। सो द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वेयर, आई नो अमिताभ बच्चन की मैं नहीं कर सकता मिमिक्री, बट थोड़ा सा। So the following is the PDF of random variable x। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत मजा आने वाला है। इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, बोले सर ऐसा होता है क्या, यस देखो। सो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, f of x is equal to x by 8 and for 0 is less than x is less than 4 and is equal to 0 otherwise। अब एक बात है, इसका मीनिंग क्या समझ लो। मतलब ये होता है कि बच्चों अगर आपके x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में कोई भी आएगी तो आपको यूज करना x by 8, मतलब आपका फंक्शन क्या यूज करना x by 8। लेकिन 0 से छोटा या 4 से बड़ा कोई भी नंबर आ गया उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, अदरवाइज 0। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई f ऑफ x की वैल्यू x इक्वल टू 5 के लिए क्या होगी, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 5 तो इस रेंज में आता ही नहीं है, x इक्वल टू 5 इस रेंज में आता ही नहीं है। अगर x इक्वल टू 5 इस रेंज में नहीं आता इसका मतलब अदरवाइज में आएगा, दैट इज व्हाट 0। किसी ने पूछा x इक्वल टू 7 के लिए तो भी 0, x इक्वल टू 10 के लिए तो भी 0, x इक्वल टू -2 के लिए तो भी 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जी हाँ। सो 0 से 4 के बीच में आया तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, x by 8 का, अदरवाइज क्या बोल दोगे 0। चलो अब हमें पहली वैल्यू निकालनी, यहां पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1.5 आ गया ना बच्चों। अब मजा आएगा वीडियो, यहां पे देखो सब लोग कैसे। मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में बहुत मजा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे समझाना है आपको ना, इसके लिए तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब कभी भी प्रोबेबिलिटी आएगी तो आंख बंद करके क्या लिखना है, बोलो फटाफट, यस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिख दो। इंटीग्रेशन लिख दिया आपने, बोलोगे सही तो लिख ही दिया बराबर, लेकिन अब क्या, अब लिमिट देना होगा। तो लिमिट दो कैसे देंगे, ध्यान देना, इसको समझो। x इज लेस देन 1.5, तो x छोटा है 1.5 बड़ा है, तो नंबर पे जाते हैं। 1.5 बड़ा है तो 1.5 बड़ा तो क्या होगा, वो आपका अपर लिमिट। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या होगा बच्चा, आपका अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब ऊपर की तरफ, आप चाहिए लोअर लिमिट। अब बोलोगे सर लोअर लिमिट क्या लिखे, माइनस इन्फिनिटी लिखे क्या, जैसा आपने पहले बताया था, नहीं माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखना है, आप अपने रेंज के पास आओ, यही रेंज है 0 से 4।
सो अपर लिमिट 1.5 है, तो लोअर लिमिट क्या आएगा? 0 से 4 में लोअर कौन है? 0, तो क्या लिख देना आपको? 0। समझ गए? और एक बात याद रखना, लोअर लिमिट की वैल्यू हमेशा आपके अपर लिमिट से छोटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो 1.5 ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि कंडीशन में 1.5 बड़ा था तो ऊपर जाने वाला है, अगर छोटा होता तो नीचे आता, ठीक है? अब ऊपर गया तो नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, तो नीचे वैल्यू कहां से लिखेंगे? हम लोग अपने एक्चुअल रेंज के पास जाएंगे और उस रेंज के अंदर देखेंगे छोटी वैल्यू कौन है? 0 4 में छोटी वैल्यू क्या है? 0, तो लिख दिया 0। चल, तो 0 to 1.5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? x डिवाइडेड बाय 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू 1/8 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। 0 से 1.5 बचा x। अब जिनको नहीं पता बोलो x का इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, याद है ना? x to n + 1, अभी तो सिखाया मैंने। x to n + 1 डिवाइड बाय n + 1, 0 to 1.5। देन बच्चों 1/8 कॉपी किया हमने। अपर लिमिट तो x के प्लेस पे 1.5 पुट किया, डिवाइड बाय 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नाउ ये जो हमारा 1/8 है इसको हम ऐसे ही कॉपी करते हैं। अपर लिमिट 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 डिवाइड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0.2 इज 0। सो इन शॉर्ट हमें क्या मिल जाएगा ये बोलो? अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है कर सकते हो बच्चों, अदरवाइज को आप लिख दो 2.25 डिवाइड बाय 8 2 जा 16। आप चाहिए तो उसको डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई कर दो, आप पॉइंट में आंसर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप करो। चलो मैं इसी बाजू में सेकंड क्वेश्चन करता हूं बच्चों, और मजा आने वाला है। सेकंड क्या है बोलो? हम लोग कहां गए? ऊपर ऊपर था सेकंड, मैं ढूंढ रहा हूं लेफ्ट में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब ये क्वेश्चन जो दिया है ना, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, जब कभी भी दोनों वैल्यू दे दिया ना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे भी क्या लिखोगे बच्चों? आंख बंद करके इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, मतलब सोचना ही नहीं है। फिर यहां पे 1 2 दोनों दिया है, मतलब 1 से 2 आप दे दो। समझ गए आप लोग? यस। सो 1 से 2 x एफ ऑफ x की वैल्यू क्या? x/8, यही यूज करेंगे, और कोई फंक्शन हमारे पास है ही नहीं एक्स्ट्रा। सो 1/8 बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/8 एज इट इज। यस स्टूडेंट्स, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फ्रॉम 1 to 2। बोलो 1/8 एज इट इज। फिर बोलो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लेस में अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो ये 1/8 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। 4 माइनस 1 इज, अरे सिंप्लीफाई करो तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी, जो भी समझो आप। तो 4 माइनस 1 इज 2, दैट इज 3 डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 16। 8 2 क्या होता है? 16। ओके, देखा आपने कितना आसान तरीके से मैं करके दे रहा हूं आपको, तो अच्छा है यार, तभी तो इजी है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में। अब देखो क्या आता है, नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं, यहीं पे बाजू में करेंगे बच्चों। एंड मैं आपको प्रूफ करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। क्या बात है, मस्त क्वेश्चन दे दिया। तो इसका भी इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलो क्या कर देंगे बच्चों? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx लिख दिया। अब x इज ग्रेटर देन 2, समझो यहां पे x इज ग्रेटर देन 2 मतलब यहां पे 2 क्या छोटा है ना, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 मतलब x आपका बड़ा है, 2 आपका छोटा है। अगर x आपका बड़ा है, 2 आपका छोटा है, तो 2 छोटा है ना, तो जैसे ही छोटा वर्ड आ गया उसको लिख दूंगा नीचे की तरफ। समझ गया ना? जैसे 1.5 बड़ा था उस कंडीशन में, अब ये मत देखो सर 1.5 2 में 2, नहीं प्लीज उस पर्टिकुलर कंडीशन को देखो। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में 2 आपका छोटा है x से, तो छोटा है तो नीचे आएगा। अब ऊपर की वैल्यू लिखनी है, तो ऊपर की वैल्यू लिखने के लिए हम लोग यहां पे आएंगे और देखेंगे इस 0 और 4 में बड़ा कौन है? 4। तो हम क्या लिख देंगे? 4 ऊपर कि नीचे की वैल्यू आ गई। अब ऊपर भी लिखनी है, तो यहाँ पे ऊपर कौन है? 4। जैसे वहां पे 1.5 ऊपर आ गया था, तो यहाँ पे नीचे की वैल्यू क्या थी? 0, तो लिख दिया 0। यहाँ पे 2 आ चुका है जो कि नीचे की वैल्यू है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 4। तो बच्चों आई थिंक आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, एफ ऑफ एक्स का वही है x/8, 1/8 बाहर में, x का इंटीग्रेशन x/2 एंड सिंप्लीफाइड। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। लगभग मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखाया, एंड कई लोग बोलेंगे सर कितना आपने सिखा दिया, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए ना, आगे चल के बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कई बार देखता हूं मैं कई बच्चे उसको लाइक नहीं करते, शेयर करते। यार गलत बात है यार, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने जो छोटे भाई बहन उनको शेयर करो। भाई सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, देखो अगर नहीं किया फटाफट जाके आप सब्सक्राइब वाला बटन उसको प्रेस करो फटाफट। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।